नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KWL 2.0 पर। आज हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं बुलेट सीरीज के नाम से करंट अफेयर की क्लासेस जो डेली अपडेट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, जिसमें हम आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। आज का ये करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में क्या रहेगा, करंट अफेयर में जीएस और प्लस करंट अफेयर दोनों रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहिए, यदि आप सभी लोग इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पिन कर दिया है। और इसका QR भी इसी PDF में लगा दिया है, यहाँ से आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। QR देख लीजिए एक बार कैसे है और ज़रूर जुड़िए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का जो है पहला क्वेश्चन जिसमें है, देख सकते हैं, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। किसके द्वारा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? गृह मंत्रालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, FCRA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है देख लेते हैं एक बार। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे SSC CGL और UPP का जो भी न्यू भर्ती आने वाली है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए आप सब लोग ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो को देखिए। इसी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट अगला क्या है देख लीजिए। वर्तमान में FCRA का FCRA अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1976, 91, 10 और 2020। किसमें? 2010 में लागू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या है, FCRA 2010 एक्ट किस अधिनियम के स्थान लाया गया था? किस मतलब इससे पहले एक एक्ट था, उसके स्थान पर 2010 अधिनियम लाया गया था। तो वो कौन सा एक्ट था? 1965 था, 1976 था, 1984 था, 1999 था। तो कौन सा था? 1976, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे अच्छा लगे देखने में। FCRA संशोधन अधिनियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी चंदे पर नियंत्रण और कड़ा करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशी चंदे पर कड़े नियम मुख्यतः किसके लिए लागू किए गए हैं? बैंक के लिए है कि NGO के लिए है, विश्वविद्यालय के लिए है, निजी कंपनी के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी NGO, जो NGO चलती है उसी के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, INSAF बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था? इसे आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं, INSAF वर्सेस भारत संघ। यह केस कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है? मार्च 2020। नोबेल हाइपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी नोबेल हाइपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ निर्णय किस वर्ष आया था?
यह अधिनियम 2022 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोएल हाइफर मामला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था? विदेशी चंदा मौलिक कर्तव्य है, विदेशी चंदा पूर्ण अधिकार है कि विदेशी चंदा प्राप्त करना मौलिक और पूर्ण अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी यही है इसका। इस मामले में कोर्ट ने यही कहा था कि मतलब विदेशी चंदा प्राप्त करना मौलिक और पूर्ण अधिकार नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के सी में किससे संबंधित है? शिक्षा से है, शिक्षा का अधिकार है, संघ संस्था बनाने का अधिकार, समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के सी में क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसमें है संस्था बनाने का अधिकार है किसी भी नागरिक को। संविधान का अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का जी किससे संबंधित? धर्म की स्वतंत्रता से है, व्यवसाय व्यापार पैसा करना का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। तो इसमें से क्या है इसका राइट आंसर? व्यवसाय व्यापार और पैसा जो होता है पैसे, इसका अधिकार दिया गया है व्यवसाय और व्यापार का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 19 का 4 किससे संबंधित है? संघ बनाने के अधिकार पर संयुक्त प्रतिबंध से है कि मतदान से है, शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संघ बनाने के अधिकार का पुनर्युक्त संयुक्त प्रबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 का 6 किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से, व्यापार पर प्रतिबंध, व्यापार व्यवसाय और युक्ति संगत पर प्रतिबंध है, संपत्ति का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये तो 32 में आता है, ये हट चुका है, 31 में था, ये भी बचा 2 ऑप्शन। इसमें से कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर है व्यापार व्यवसाय पर युक्ति संगत प्रतिबंध है। इसके बाद है, FCRA का संबंध किससे है? विदेशी अंशदान से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद FCRA संशोधन अधिनियम 2026 के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? NGO पर। किस पे पड़ेगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो NGO पर ही पड़ेगा। इसके बाद मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? किस नदी पर है? कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा है। तो कौन सी है? ऑप्शन सी कावेरी नदी। और उसी के साथ एक क्वेश्चन आप सभी से और है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? साउथ इंडिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, मेकेदातु परियोजना किस राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्रा। तो इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, मेकेदातु परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई है, पेयजल व जल संतुलन, जलाशय है, मत्स्य पालन है, बंदरगाह निर्माण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेयजल और जल संतुलन, जलाशय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेकेदातु
गलत पढ़ रहे थे, यहाँ से आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मेकेदातु परियोजना कौन सा राज्य कर रहा है? मेकेदातु परियोजना का विरोध कौन सा राज्य कर रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा। तो कौन सा राज्य कर रहा है इसका विरोध? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है? जोसेफ विजय जी। कौन से पार्टी से हैं वो? टीवीके। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा के मेकेदातु परियोजना के खिलाफ किस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए थे? बहुमत से कि सर्वसम्मत से, साधारण प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो कौन सा था? सर्वसम्मत से पास हुआ था। इसके बाद मेकेदातु परियोजना किस अंतर्राज्यीय नदी विवाद से जुड़ी हुई है? महानदी, रावी, कावेरी और नर्मदा। किससे जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर बताइए। कावेरी नदी से। इसके बाद कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ी, नीलगिरी। कहाँ से होता है कावेरी नदी का उद्गम? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है इसी का, मेकेदातु परियोजना के लिए संशोधित डीपीआर किस राज्य ने तैयार किया? केरल ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने या फिर पांडुचेरी ने? तो किसने? कर्नाटक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मेकेदातु परियोजना का प्रस्ताव जलाशय किस शहर पेयजल से आवश्यकता से जुड़ा हुआ है? चेन्नई से, हैदराबाद से, बेंगलोर से कि मैसूर से? तो कौन है? बेंगलोर से। बेंगलोर किसकी राजधानी? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मेकेदातु परियोजना में प्रस्तावित जल विवाद क्षमता कितनी है? जल विद्युत क्षमता मतलब कितनी? विवाद बता रहे थे, सॉरी। 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट। तो कितना है? 400 मेगावाट बिजली क्षमता। इसके बाद 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त कितना टीएमसी पानी स्वीकृत किया गया था? 2.75 एमटीसी, 3.50 टीएमसी या 4.75 टीएमसी या 5.75 टीएमसी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 4.75 टीएमसी। इसका पूरा टीएमसी का पूरा नाम आप सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मेकेदातु विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक केरल, तमिलनाडु केरल, कर्नाटक तमिलनाडु और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी मतलब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो किससे है? कर्नाटक और तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कावेरी नदी अंततः किस जल निकाय में गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लक्षद्वीप सागर में? किसमें? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मेकेदातु परियोजना से संबंधित संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को कहा जाता है? EIA, DPR, FR, CSR। तो क्या कहा जाता है? DPR क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप सब लोग बताइए। इसका आंसर है DPR। मेकेदातु परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? बंदरगाह परियोजना, परमाणु ऊर्जा परियोजना, बांध एवं जलाशय परियोजना, राज्य मार्ग परियोजना। तो कौन सा है? बांध एवं जलाशय परियोजना है। इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं किसी और अगले टॉपिक के साथ और करंट अफेयर ही रहेगा। इसके बाद हम हिंदी का हो सकता है स्टार्ट करें। SSC GD 2026 की जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस कराएं।
तो आप लोग उससे भी जुड़िएगा ज़रूर, जिसमें हिंदी के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था हिंदी का वो भी करवाएंगे, जीएस भी करवाएंगे और करंट अफेयर आप लोग को मिलता रहेगा ऐसे प्रॉपर डेली बेस पर। किसी दिन एक गैप हो जाता है तो उसका दोनों का अगले दिन मिक्सचर करके दोनों दिन का क्लास मिल जाएगा एक ही क्लास में। तो आप सब लोग ज़रूर क्लास से जुड़िएगा डेली, और डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें इंस्टा पर जाकर KWL 2.0 को, जिससे आने वाले सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन और उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। इंस्टा पर तुरंत पड़ जाता है, यूट्यूब पर हो सकता है कुछ समय लग जाए लेकिन उस पर तुरंत पड़ जाता है। तो आप लोग वहाँ भी, और वहाँ जाकर आप लोग मैसेज भी हमें कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो इसके बारे में 2-4 शब्द लिखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और उसका PDF प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, इस QR को एक बार स्कैन कर लें जो दे रहा हूँ अभी। ये QR है, इसे आप सब लोग एक बार स्कैन ज़रूर कर लें। हो गया हो तो चलिए चलते हैं। और या फिर ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ knowledge with लालजी 2.0 जो है, इसे आप डालेंगे टेलीग्राम पर तब भी आ जाएगा तुरंत। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।